We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आदिवासी समुदाय के अधिकार के लिए खुद को सक्रिय दिखा रही है। पार्टी अब आंदोलन की तैयारी कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में आदिवासी लोगों की अनदेखी की जा रही है और उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी का दावा है कि पिछले एक महीने में बंगाल के आदिवासी इलाकों से 5 अत्याचार के मामले सामने आए हैं। यानी साफ शब्दों में चुनाव से पहले बीजेपी आदिवासियों के मुद्दे को लेकर खुद को उनके पक्ष में खड़ा कर रही है और सरकार पर आरोप लगा रही है। नहीं, भाजपा तो आंदोलन में है, इसलिए हमारी एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दो बार अरेस्ट होना पड़ा। आज एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट हमारे 2 एमएलए है, बुद्राई टूडू जी, जुएल मुर्मू जी। ये बंगाल में पिछले 2-3 हफ्ते में जितना हादसा हुआ आदिवासी के ऊपर अत्याचार हुआ, ये तो सहन नहीं है। इसके लिए हम लोग भी मोर्चा भी खुला है और वो एफआईआर को लेकर, पुलिस इनेक्शन को लेकर, खास करके पुलिस पीट के मार दिया डॉक्टर सोरेन को, घर से उठा के आबकारी पुलिस, ये सब के खिलाफ हम लोग न्यायालय में जाने का कोशिश कर रहा हूँ। पूरा लीगल सपोर्ट भी वो पीड़ित परिवार लोग को दूंगा। बंगाल बीजेपी के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मामलों के सबूत पेश करते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में आदिवासी समाज पर हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं। बीजेपी इसके खिलाफ अदालत जाएगी और राज्यपाल से शिकायत भी करेगी। शुभेंदु ने कहा कि ममता सरकार हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग को परेशान कर रही है। उन्होंने बताया कि पुरुलिया में आदिवासी महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। मेदिनीपुर के एक आदिवासी की तृणमूल नेता ने पिटाई की। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे जमानत मिल गई। दरअसल बंगाल के पुरुलिया, झारग्राम, मिदनापुर और बांकुड़ा आदिवासी बहुल इलाके हैं। इस पूरे इलाके को जंगल महल भी कहा जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन इलाकों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और करीब सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 तक टीएमसी इन इलाकों में अपनी खोई हुई जमीन काफी हद तक वापस पा चुकी है। ऐसे में इस बार बीजेपी जंगल महल पर खास ध्यान दे रही है और आदिवासियों के लिए एक आंदोलन की तैयारी कर रही है। इन चारों जिलों में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसको लेकर टीएमसी और बीजेपी में जंग छिड़ी है। बंगाल के जंगल महल इलाके में पहले माओवादियों का कब्जा था और ये दशकों तक सीपीएम का गढ़ रहा। साल 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी ने इस इलाके में जीत हासिल कर ली। इस इलाके में 40 विधानसभा सीटें हैं। इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच लगातार सियासी लड़ाई चल रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में टीएमसी ने वापसी कर ली। अब बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव से पहले इस इलाके पर खास ध्यान दे रही है और इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। बंगाल में टीएमसी ने सत्ता की हैट्रिक लगाकर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। ममता के मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने कड़ी चुनौती पेश की थी, लेकिन टीएमसी को वह हरा नहीं पाई। लेकिन उसका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। 3 सीटों से वह सीधे 77 सीटों पर पहुंच गई, जबकि बंगाल की राजनीति में कभी अजेय रहा लेफ्ट का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। 2021 के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने खेला होवे का नारा दिया था। इसका मतलब है कि खेला होगा और नतीजों को देखकर लग रहा है कि बंगाल में खेला होएगे 6, यानी खेला हो गया। खेला भी ऐसा हुआ कि ममता ने चुनावी दंगल में अकेले भाजपा समेत अन्य दलों के धुरंधरों को चित कर दिया। अब 2026 के चुनाव में एक बार फिर टीएमसी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।